कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि यूसीसी से एक वर्ग को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, कांग्रेस को ये बात आप अगर बीजेपी के किसी भी राज्य में देखें तो हमेशा यूसीसी का जो मुद्दा है वो पोलराइजेशन के लिए यूज किया जाता है। आप देखें तो जब भी किसी राज्य का चुनाव आने वाला होता है तो उससे पहले इस तरीके की बातें उठाई जाती हैं बीजेपी के द्वारा। और मैं इसके अलावा एक पॉइंट और रखना चाहूंगा कि ये इस तरीके का मुद्दा इस बार सिर्फ इनके इनके इससे दो चीजें साधना चाहते हैं। एक तो इससे ये ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं, नंबर वन। दूसरी चीज अगर आप देखें तो बीजेपी और आरएसएस के बीच में भी आज की डेट में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें डिसएग्रीमेंट चल रहे हैं। जब से मैं तो अभी उनमें क्या चल रहा है, मेरा माननीय सीधा सवाल है कि आप उसमें विरोध में हैं क्या? यूसीसी नहीं लागू होना चाहिए क्या? आपकी बात आ गई ना, नहीं, ध्रुवीकरण एक करना मिनट। चाहते हैं। अगर 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 आप ये बात पूछेंगे मुझसे, अगर ये आपका सवाल पूछेंगे कि यूसीसी लागू होना चाहिए कि नहीं, तो उससे पहले मैं आपको संविधान में जो आर्टिकल 44 है उस पर ले जाना चाहूंगा। और उसमें आप देखिए कि उसकी शब्दावली क्या कहती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी शब्दावली कहती है, आर्टिकल 44 की, द स्टेट शैल सिक्योर फॉर इट्स सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी यूसीसी की परिकल्पना की गई संविधान के निर्माताओं द्वारा, तो उन्होंने इसे विषय माना, यानी संसद का विषय माना, और ये माना कि ये पूरे देश में एक साथ लगाया जाएगा, तभी इसका नाम यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब ये तो इस मतलब तरीके से पीस मील पूरे राज्यों देश में में लगा। लागू होगा तो आपको आपत्ति नहीं है, राज्य में लागू होगा तो आपको आपत्ति पूरे है? देश नहीं, राज्यों में तो लागू होगा, ये आपत्ति तो हमको है ही है, क्योंकि राज्यों के पास तो ये क्यों? ताकत ही नहीं है, संविधान ये कहता है। और नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि थ्रू आउट द टेरिटरी तो ऑफ फिर इंडिया आपने की बात गोवा में कही खत्म गई है, कर इसका देते जब मतलब ये आपकी पावर सरकार केवल। थी। हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, मुझे इसका जवाब जल्दी से देने दीजिए कि गोवा में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की ये बातें करते हैं बीजेपी वाले, और इसका एक प्रोपोगंडा रचाया जा रहा है, तो मैं उसका एक छोटा सा आपको एक अंश बता देता हूं उस यूनिफॉर्म सिविल कोड का, और उसके बाद आप खुद ही गेस कर लीजिएगा कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है या नहीं। गोवा का जो सिविल कोड है वो ये कहता है कि अगर कोई हिंदू महिला की 25 साल की उम्र तक कोई बच्चा ना हो, या फिर 30 साल की उम्र तक उसका कोई बेटा ना हो, मतलब सन प्रेफरेंस, बेटा ना हो, तो ऐसी महिला का पति दूसरी शादी यानी बाईगैमी, यानी कि दो बीवियां रख सकता है। अब आप बताइए मुझे, क्या ये गोवा का कोड जो है तो वो आप ये यूनिफॉर्म चाहते सिविल हो कोड गोवा है? वाला लागू हो जाए, उत्तराखंड वाला लागू ना हो? सीधी सीधी बात करिए ना, बिल्कुल, कि गोवा वाला बिल्कुल लागू बात कर नहीं। दीजिए, हमें देखिए, आपत्ति नहीं है। देखिए, देखिए, गोवा का जो सिविल कोड है वो लागू इसीलिए हुआ है क्योंकि वो पोर्चुगीज सिविल कोड से सीधे सीधे गोवा सिविल कोड बना दिया गया। वो कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं अरे है। आप सीधा जवाब यूनिफॉर्म दीजिए ना, सिविल कोड। घुमाइए मत, जो दर्शक मैं समझ सीधा सके। ही मैं आप सीधा कहिए कि गोवा वाला मैं लागू सीधा कर ही दीजिए, जवाब हमें दूंगा। कोई आपत्ति नहीं है, बोलिए आप। नहीं, गोवा वाला क्यों लागू कर दीजिए? तो आप बता दीजिए कौन सा मॉडल लागू कर दीजिए, संविधान में ही तो यूसीसी का है ना प्रारूप, कि लागू कर सकना चाहिए। और आप क्यों चाहते हो कि महिलाओं को अधिकार ना मिले, उनमें समानता का भाव ना आए, पैतृक संपत्ति में, तीन तलाक में? एक कानून क्यों नहीं? बघेल साहब, बघेल साहब सुन पाए आप मुझे? नहीं, आपकी आवाज बीच ठीक में है, मैं चली गई सीधा थी, सीधा सॉरी। पूछ लेता हूं, क्या आप चाहते हैं कि बहुविवाह की प्रथा एक वर्ग में जारी रहे, समानता का अधिकार ना मिले उनको, संपत्ति में हक ना मिले? देखिए, बहु विवाह की जो परंपरा की आप बात कर रहे हैं वो केवल एक विशेष वर्ग में नहीं है। कई सारे शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजातियां वो इसको फॉलो करती हैं, तो जैसे आप भैया मैं फिर मुरिया पुराने गोंड को देख सवाल लीजिए। पे आ जाता हूं, क्या आप चाहते हैं गोवा वाला मॉडल लागू हो, सबके साथ समान रूप से हो, हमें आपत्ति नहीं, ऐसा कहिए ना आप। नहीं तो गोवा वाला मॉडल सामान्य रूप का मॉडल ही नहीं है सर, मैं आपसे जो कह रहा तो हूं आप उसको मॉडल बता ध्यानपूर्वक दीजिए सुनिए कि ये तो लागू सही। करें। मॉडल में ये कह रहा हूं कि उसको किसी कारणवश डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड को। आज की डेट में मैं मानता हूं कि देश के 72% लोग जो हैं वो साक्षर हैं, लिटरेट हैं, शिक्षित नहीं है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एक मैच्योर डेमोक्रेसी का कानून है।
जब हमारे देश के लोग, हमारे सभी वर्गों के लोग इतने शिक्षा पा जाएंगे तो अपने आप ही समाज की तरफ से आपके पास यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड आ जाएगी। उसके लिए कोई जल्दबाजी करने की जरूरत तो नहीं अभी है। क्या आप और मान जो रहे हैं कि राज्य, देश के लोग अनपढ़ हैं, अभी भी असाक्षर हैं, आप ये मान रहे हैं? आप मेरी बात को गलत तरीके से परसीव कर मैं रहे हैं। गलत मैंने तरीके, बोला कि आपने देश कहा के जब लोग लोगों में समझ आ जाएगी, साक्षर जब हैं। शिक्षित हो जाएंगे साक्षर, तब। देखिए सुनिए, साक्षर और शिक्षित में फर्क तो होता है, ये बात तो आप भी एडमिट करेंगे, हाँ, साक्षर और शिक्षित में फर्क तो अभी होता है। साक्षर मान रहे हैं आप आज देश की को, शिक्षित नहीं मान रहे? देश, ये तो डेटा ही कहता है कि 72% लोग साक्षर हैं। और आप जानते हैं भाई साहब, साक्षर की डेफिनेशन देश क्या देता है? जो 7 साल का व्यक्ति अगर अपना आप नाम उसमें किसी भी डेफिनेशन मत भाषा में जाइए, लिख मैं उस सकता है। मुद्दे पे नहीं हूं, बहुत ज्यादा समय चला जाएगा। मैं सीधा सीधा कि आप यस या नो, आप चाहते हैं यूसीसी लागू हो या नहीं चाहते हैं? हम महिलाओं को चाहते हैं समान कि अधिकार यूसीसी मिले, ये अगर नहीं चाहते हैं आप? हम चाहते हैं अगर यूसीसी लागू हो तो पहली बात वो संसद की तरफ से आना चाहिए, पूरे देश में आना चाहिए। और दूसरी बात हम ये तो मानते हैं संसद से कि आएगा अभी तो देश मान्य इसके लिए, होगा, राज्यों में लागू मैं नहीं। आपको कह ठीक है, आपकी मेरी बात आ पूरी गई। बात